हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। डू यू नो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड तुम्हारे इंडिया के घरों में पड़ा है थैंक्स टू अवर मॉम्स बिकॉज उन्हें गोल्ड से कुछ ज्यादा ही लगाव है। एंड ऑल्सो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली गोल्ड के बिना शादी को शादी नहीं माना जाता है। सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज गोल्ड। क्या गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? क्या क्या तरीके हैं जिसमें से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, एंड ऑल्सो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, और कोई ऐसा तरीका है जहाँ पे हमारे घर में जो गोल्ड पड़ा है या फिर हम कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिले। जनरली जो घर पे ज्वेलरी पड़ी होती है हमें उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहाँ हमें इंटरेस्ट भी मिल जाए गोल्ड खरीद के रखने का? लेट्स टुडे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कार्तिक आर्या। लेट्स स्टार्ट विद इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई गोल्ड? बेसिकली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एटलीस्ट 10 to 15% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो आपका गोल्ड में होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड तब बढ़ता है जब स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं। तो जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो आपका गोल्ड हाई वैल्यू पे होगा एंड आपकी स्टॉक मार्केट नीचे होगी, तो आप वहां से पैसा नहीं निकाल सकते ताकि आप गोल्ड से निकाल पाए। Second, gold obviously beats inflation also in the long run. Now I'll show you returns provided by gold over the past 10 years. So we'll see कि किस साल गोल्ड बढ़ा और किस साल गोल्ड कम हुआ है और ऑन एन एवरेज 10 साल में कितने रिटर्न दिए हैं। So if you'll see 2019 में गोल्ड 24% बढ़ा और 2020 में अभी जो मैं देख रहा हूँ अभी तक ही गोल्ड इस साल में करीबन 15% से 17% बढ़ चुका है। बट इफ़ यू सी कंपेयर टू 2010 टू 2018 ये गोल्ड जो 8 साल में है ये सिर्फ एट अ CAGR ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7% बढ़ा था, क्योंकि 2013, 14 एंड 15 3 साल ऐसे थे जहाँ पे गोल्ड तीनों साल लगातार गिर रहा था एंड देन फिर वो एकदम से 11.5% बढ़ गया 2016 में। तो नॉन एन एवरेज जो 2010 से 2018 के 8 साल के रिटर्न्स है वो करीबन CAGR ऑफ 7% है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ऑन एन एवरेज 8 साल में आपका पर एनुअल रिटर्न कितना हुआ। 2010 टू 2019 में ये CAGR अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी अराउंड 8.5%। एंड इफ यूल सी 2020 से यानी कि अभी का रेट विद कंपेयर टू 2010 तो आपका CAGR ये करीबन 10 से 11% के आसपास बढ़ जाएगा। सो द पॉइंट इज योर एंट्री एंड एग्जिट इन गोल्ड मैटर्स अ लॉट। सपोज आपने 2012 में एट एन ऑल टाइम हाई इन्वेस्ट करा होता देन आपके रिटर्न्स ऑब्वियसली कम होते। अगर आपने अभी करोगे 2020 में व्हेन गोल्ड इज एट ऑल टाइम हाई तो ऑब्वियसली आपके रिटर्न्स थोड़े से कम होंगे। बट यू नेवर नो बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से देयर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मार्केट एंड हेंस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड और ज़्यादा बढ़ जाए एंड बाय दिवाली इट माइट इवन रीच 60,000। अभी इट्स अप्रॉक्सीमेटली 48,000 अराउंड। Gold is also a volatile, definitely a good pick for the long term as a safe asset, but still your entry and exit in the gold matters a lot. तो अभी जो मैंने 60,000 बोला वो 60,000 कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 60,000 पहुंच जाए, हो सकता है कि कम होकर 45,000 भी आ जाए। वी कांट, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों ना अपना सारा पैसा लगा के 60,000 पे एग्जिट कर लेता। सो दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। इट्स जस्ट दैट जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, वी डोंट नो कि कोविड की वैक्सीन कब आएगी, वी डोंट नो कि ये सब कब नॉर्मल होगा, केसेस इंक्रीज करे जा रहे हैं डे बाय डे। सो बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, so we can say that people will move towards gold ज्यादा as compared to the market because there's so much uncertainty and लोगों को safety बहुत ज्यादा पसंद है। Also you'll see on the screen कि 2010 में गोल्ड जो है वो 18,500 था। उसके बाद अभी अगर मैं 2019 में देखूं तो गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 40,000 पहुंच गया था और अब 2020 में गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 48,000 है। पिछले 2 साल में ही गोल्ड करीबन 40% इंक्रीज हो चुका है। 2018 में 32,000 था। तो वही जो मैंने रिटर्न वाली सारी बात बताई थी कि CAGR रिटर्न कितना दिया। हाँ, तो पहले आते हैं कि CAGR होता क्या है। CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। बेसिकली जितने भी वॉलेटाइल एसेट्स होते हैं जैसे कि शेयर्स और गोल्ड, सिल्वर, ये सीधा नहीं बढ़ते कि FD की तरह 6% हर साल मिल जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, हम CAGR निकालते हैं। CAGR मतलब कि ऑन एन एवरेज वो कंपाउंड होते हुए 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में कितना बड़ा। तो हम ऑन एन एवरेज रिटर्न ले लेते हैं कि एनुअली इतना बड़ा होगा, हम अज्यूम कर सकते हैं, जो कि हमारे FD में बोलता है कि ठीक है 6% मिलेगा हर साल। यहां हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ वॉलेटाइल एसेट्स।
सो अब आते हैं वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेजर 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला कि आप फिजिकली ज्वेलर की शॉप पे जाओ और गोल्ड खरीद के आ जाओ एज ए ज्वेलरी। सेकेंड आता है कि आपके गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड्स और आपके गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स। तीसरा आता है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स जिसे हम SGBs बोलते हैं। और चौथा आता है हमारे अदर डिजिटल मोड कि पेटीएम से खरीद लो और ये सब। ठीक है, तो अब एक एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, मुझे कौन सा सबसे बेटर तरीका लगता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला आता है ज्वेलरी एज अ फॉर्म ऑफ गोल्ड। दुकान पे जाओ, गोल्ड खरीद के आ जाओ। अब फायदा टैंजिबल है, यू कैन वेयर इट, यू कैन फील इट कि हाँ चलो गोल्ड है। दूसरा आता है लिक्विड। लिक्विड मतलब आप कभी भी गोल्ड को उठा के जाओ, ज्वेलरी को उठा के जाओ, ज्वेलर की दुकान पे दे दो, वो आपको उसके पैसे दे देगा, तो लिक्विड है काफी। अब आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला तो प्योरिटी, मतलब आप टोटली 100% से नहीं कह सकते कि हाँ दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड दैट आई एम गेटिंग और व्हाट ही इज सेइंग इज टोटली राइट। सो वो ट्रस्ट फॉर्म ऑफ आ जाएगा। चलो आप अच्छी तरह से आगे प्योर गोल्ड ले भी लेते हो तो उसके मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, तो मेकिंग चार्जेस ऑल्सो दैट यू हैव टू पे अगर आपको गोल्ड खरीदना है एज फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तीसरा, चलो प्योरिटी दे दी, मेकिंग चार्जेस दे लिए। तीसरा आता है स्टोरेज, मतलब घर में ले भी आए तो कहां रखे उसका रिस्क, चोरी हो जाए उसका रिस्क। बैंक के लॉकर में भी इट्स नॉट 100% गारंटी कि आपका सोना 100% सेफ। ऑल्सो आपको बैंक के लॉकर चार्जेस के भी पे करने पड़ेंगे। और चौथा आता है हमारा नो इंटरेस्ट, मतलब जो घर में गोल्ड पड़ा है मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, चाहे बैंक के लॉकर में मिला है मुझे उसके कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा गोल्ड को रखने के। कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है बट एज अ रेगुलर इनकम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो दूसरा तरीका आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसे बोलते हैं SGB। गवर्नमेंट ये स्कीम 2015-16 के आसपास लाई थी, ये बोलकर कि हमें फिजिकल गोल्ड से अच्छा बेटर है कि हम डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें। ये क्या होता है कि हमें पेपर फॉर्म में हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका इतना ग्राम इन्वेस्टेड है गोल्ड में और गवर्नमेंट उसकी गारंटी दे रही है। तो आप मिनिमम टू मिनिमम 1 ग्राम तक इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली 2 तरीके इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, एक अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू और दूसरा आपके बैंक अकाउंट के थ्रू। जब भी ये डेट आता है बेसिकली गवर्नमेंट हर महीने जो है कुछ सर्टेन डेट्स के ऊपर, जैसे इस मंथ का 6 to 10 जुलाई के बीच में गवर्नमेंट ने ओपन करा है सब्सक्रिप्शन। तो वैसे गवर्नमेंट पिछले 3 सालों से ये जो है कुछ साल में 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे ला रही थी, बट इस साल आई थिंक गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो हर महीने लाएगी और हर महीने सब्सक्रिप्शन ओपन करेगी। आपको कैसे पता लगेगा? आप गूगल करके देख सकते हो कि कौन कौन सी डेट है। दूसरा, आपका बैंक, जब आप नेट बैंकिंग खोलोगे तो आपके नेट बैंकिंग के अंदर इशू आ जाता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन, क्लिक टू इन्वेस्ट, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। फायदा, सपोज करंट प्राइस 48,000 है तो डिजिटली इन्वेस्ट करने पे आपको 48,000 जो है उस पे 50 into 10 यानी कि 10 ग्राम 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि पर ग्राम हम 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप डिजिटली करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि आप सब कुछ डिजिटली करो, नेट बैंकिंग के थ्रू करो। दूसरा, डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, सेम वहां भी 50 का डिस्काउंट मिलेगा, बट इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर दैट लिंक एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट एज वेल। तो जुलाई मंथ का गवर्नमेंट ने बोला है 6 to 10 जुलाई प्राइस सेट करा है 4852 पर 1 ग्राम, 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा यानी कि 4802 पर ग्राम पे आपको यू कैन बाय दिस। ऑब्वियसली 10 ग्राम तो इंटू 10 करके जो भी रेट होगा आपको 10 ग्राम का मिल जाएगा। 3-4 दिन बाद आपके बैंक में ईमेल के थ्रू एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपको बॉन्ड इश्यू हो गए हैं, दिस इज योर सर्टिफिकेट। सबसे पहला फायदा आता है टैक्स फ्री, मतलब अगर आप इसको 8 साल तक रखते हो तो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि आप 5 साल के बाद भी इसमें से पैसे निकाल सकते हो, बट वैसे मेच्योरिटी पीरियड इज 8 इयर्स और आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 8 इयर्स तक इसे रखते हो। दूसरा, जिसकी वजह से मुझे ये स्कीम सबसे ज्यादा पसंद है, इस इसका इंटरेस्ट का पोर्शन। मुझे फिजिकल गोल्ड में इंटरेस्ट के बेनिफिट नहीं मिलता, जो मेरे घर पे गोल्ड बना है या जो भी फिजिकल गोल्ड है, गोल्ड कॉइन के ऊपर भी, इन सब के ऊपर भी नहीं मिलता, बट इसके ऊपर, इस पेपर सर्टिफिकेट के ऊपर मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा एनुअली। साल में 2 बार मिलेगा, आधा आधा करके, बट 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन जो हो रहा है वो तो अलग है, बट दिस इज द बेनिफिट दैट व्हाई आई लाइक दिस SGB स्कीम अलॉट। और फायदे हैं कि देयर इज नो स्टोरेज कॉस्ट, देयर आर नो मेकिंग चार्जेस,
और सर्टिफिकेट्स आपके पास आ जाएगा तो सेफ्टी भी है कि सिर्फ ईमेल के में आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा है, प्लस दीज आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, सो इट इज सपोज टू बी सेफ एज वेल। एंड ऑल्सो डिसिप्लिन हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में यू लॉन्ग टर्म के लिए यू विल कीप इट बिकॉज पड़ा हुआ है मतलब आपके पास, यू कैंट सेल इट इफ यू ऑप्ट थ्रू बैंक वाला रूट। और आपको इस बॉन्ड सर्टिफिकेट के अगेंस्ट लोन भी मिल जाता है इजीली, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज ट्रेड फंड्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रेड फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स मतलब जैसे ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप एएमसी के पास जाओ और नॉर्मल एसआईपी करा लो गोल्ड की, या फिर लमसम में इन्वेस्ट कर दो। जो हमारा एक्सचेंज ट्रेड फंड्स है वो क्या होता है कि उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। जो वो ये वाले जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं गोल्ड के, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू तो नॉर्मल गोल्ड से ही डिराइव होती है, मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। दोनों में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स में 1% का करीबन एक्सपेंस रेशो होता है और म्यूचुअल फंड में करीबन 1.5% का एक्सपेंस रेशो होता है। सो दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एक लिस्टेड होता है और एक लिस्टेड नहीं होता है, बस इतना फर्क है। इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, इसके लिए डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। फायदा कि कभी भी सेल और खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। नुकसान, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जैसे एसजीबी मिल रहेगा, टैक्स फ्री नहीं होंगे जैसे एसजीबी में मिल रहा था, और स्टोरेज और वो सब के फायदे तो हैं, स्टोरेज, मेकिंग चार्जेस, ऑल दीज थिंग्स आर देयर बिकॉज डिजिटल गोल्ड है, डिजिटल फॉर्म है, सो इट इज ऑल्सो प्रीटी सेफ। So do I think it is the right time to invest in gold? So if you ask this question to your mom, she'll obviously say कि गोल्ड में तो कभी भी पैसा लगा लो, हमेशा लॉन्ग टाइम में बढ़ता ही है। बट मुझे still personally I would like to time when the gold is relatively at a cheaper price rather than all time high, I would like to invest at a different price rather than what it currently is. I am not saying that gold will not increase. It can increase to 55,000 or 60,000 till Diwali or next year. I'm not saying that, but I would still like to time it. Rest, the decision is obviously yours. Consult your financial advisor and then obviously take a decision. But 10 to 15% should still be your investments in gold as part of your portfolio because it still provides a certain safety at some point of time. That's all for today. Hope you have a good day. Happy learning and happy investing. Do let me know in the comment section your views about this video. Also please like, share and subscribe to my channel and also please press the bell icon ताकि अगली बार मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाए. That's all. Stay safe.